आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। देखो ध्यान सुनना, हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे जो एग्जाम में आना है। एग्जाम में क्वेश्चंस ये मोस्टली तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स पे रहते हैं या फिर थ्योरी बेस्ड रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में तुम्हारा टाइप ऑफ रिलेशन या टाइप ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो हम यहाँ से दो चीज़ों के लिए डिपेंड कर लेते हैं। पहला हम टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ लेते हैं, दूसरा हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन। आप टाइप ऑफ रिलेशन में पहले बात ध्यान समझना। सबसे पहला जो टाइप रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है दो दो एलिमेंट्स के बीच का क्या बोलते हैं, कंडीशनल कंडीशंस, कि किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू का गेन हो रही है, या कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं या किसी तरीके से रिलेट कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड रिलेशंस। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब है, सपोज टू बी, जैसे एक वो होता है ना तुम्हारा स्ट्रक्चर RNF का, वो तुम्हारा फंक्शनलिटी होती है कि एक चक्की है आटे की, उसमें तुमने गेहूं डाला और आटा निकला, तो गेहूं आटा एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट अगर मिल रहा है, इट इज कॉल्ड रिलेशन। क्लियर? ठीक है, तो रिलेशन समझ में आ गया। अब इसी में रिलेशन के टाइप की बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टाइप जो होता है रिलेशन का, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर सपोज टू बी एक डोमेन है, ठीक है, सपोज टू बी एक डोमेन है ये, ठीक, डोमेन में कई सारे एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। अब इसका एक कोई एलिमेंट लें, 2, ठीक है, और 2 जो है वो रिलेट कर जाए सेम एलिमेंट से, 2 जो है वो रिलेट कर जाए सेम एलिमेंट से, फॉर द फर्दर रिलेशन, फॉर द फर्दर रिलेशन, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या फिर ये तो हो गए समझने के लिए ही, लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में लिखना है तो उसका सिंपल सिनेरियो होता है कि A, अगर बिलोंग कर रहा है R से, A, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, R से, जहाँ A एक सेट का एलिमेंट है जो भी सेट का डिफाइंड किया गया है, तो इट इज कॉल्ड रिलेशन। इट इज कॉल्ड रिलेशन। समझ में आया? ठीक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, फिर इसी के ऊपर दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। अगर हम दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक रिलेशन का एक नॉर्मल सा मतलब समझ लो, एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, अगर रिलेट कर रहा है, तो वापस वो रिलेटेबल, मतलब रिवर्सिबल भी होना चाहिए। जैसे फॉर द एग्जांपल, पानी से बर्फ बनती है और बर्फ से वापस पानी बन सकता है, तो इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। वैसे ये रिलेशन का एग्जांपल नहीं है, लेकिन तुम्हें समझने के लिए काफ़ी है। जैसे तुम लोग पढ़ के आते हो ना रिवर्सिबल रिएक्शन, वैसे ही हालत है। अगर रिवर्सिबल है तो इट इज कॉल्ड रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, कहने का मतलब है इस कंडीशन में गिवन है, गिवन A बिलोंग्स टू R अगर है, ये गिवन है, तो B A से बिलोंग करना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करना चाहिए। क्लियर? थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन सेम चीज, गिवन कंडीशंस होती हैं,
गिवन कंडीशंस क्या होती है? गिवन कंडीशंस होती है अगर ए बी से बिलोंग कर रहा है, ए बी से बिलोंग कर रहा है, प्लस बी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सी से। तो ए भी सी से बिलोंग करना चाहिए। हाँ, समझ में आया क्लियरली? ए कॉमा सी ये तो रिलेटेबल होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सी कॉमा ए भी बिलोंग करे। कोई जरूरी नहीं है कि सी कॉमा ए भी बिलोंग करे, ठीक है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा क्या, तुमको क्या लगता है ए अगर बी से बिलोंग कर रहा है, बी सी से बिलोंग कर रहा है, तो सी ए से बिलोंग करना चाहिए? नहीं, ए सी से करना चाहिए, सी ए से नहीं, ठीक है? तो कभी भी रिवर्सबल मत चले जाना आप। कई बच्चों का कहना होता है कि नहीं सर सी ए से करें चाहे ए सी से करें, बात तो वही हो जाएगी। बात नहीं वही होगी, ये सिर्फ तभी ट्रू कर पाओगे जब वो इक्विवेलेंस होगा। अगर इक्विवेलेंस नहीं है, अगर सिमेट्रिक रिलेशन वहां फॉलो नहीं हो रहा, तो सी ए से बिलोंग करा दिया तुमने और ए सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फिर उस कंडीशन में थोड़ा ना तुम किस सिनेरियो कर पाओगे। समझ में आया क्लियरली? चल, ये तुम्हें, तो ये होगा तुम्हारे तीनों रिलेशंस। लेकिन सर ये तो हो गया तुम्हारा पूरा टाइप्स ऑफ रिलेशन, लेकिन इस टाइप ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो सकते। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें फॉर्मेट चाहिए, या तो इतनी अच्छी नॉलेज हो या फिर फॉर्मेट हो। तो वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेट, ठीक है? फॉर्मेट क्या रखेंगे, देखो ध्यान सुनो। जैसे सपोज भी कोई एक आर दिया गया, ठीक है? कुछ ऐसा एक डमी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आर दिया गया है, ठीक है? डिफाइंड फॉर कि ए कॉमा बी जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां ए आर से ए रिलेटेड टू बी। कोई फर्दर एग्जांपल के लिए जहां ए और बी किसी सेट आर से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक? सेट आर से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है? अब एक बात ध्यान सुनो, अब इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर इक्वल कुछ एक क्वेश्चन लिख के दे दे, सिमेट्रिसिटी आ जाए, लाइन आ जाए, पैरेललिटी आ जाए, या परपेंडिकुलर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, कुछ भी आ सकता है। रिलेशन दुनिया में किसी भी चीज के ऊपर डिफाइंड हो सकता है, ठीक है? रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर या स्पेशल कैरेक्टर की जरूरत नहीं होती, स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं होती। जैसे फंक्शन में है स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है, रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो अब कहने का मतलब ध्यान से सुनो, अब हमको इसको प्रूव करना है। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। ध्यान से देखना तुम करोगे क्या। सबसे पहले तुम रिफ्लेक्सिव लिखोगे, ठीक है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक मिनट सर, उनका कहना है कि इसको यहां तक लेके आओ। अब यहां से इनहाइजेनिक नहीं हो जाए कुछ ज्यादा ही? मैं भी यूज करूंगा, बाकी भी यूज करेंगे, ऊँट के बिल्कुल करीब, बहुत ज्यादा। वो तो कभी कह रहा है ऊँट से लगा के करो, उनसे डिस्कशन हुआ है इस बात पे, हाँ? ठीक है? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये, ठीक है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक नॉर्मल सिनेरियो मैं तुमको बता दूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तुम्हें करना क्या है, तुम एक एलिमेंट ले लो ए, या एक काम करना, तुमको अगर ए बी दिया गया है, ध्यान सुनना, यहां से कंफ्यूजन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें ए बी दिया गया है तो तुम एक्स वाई पे डील करोगे, अगर तुम्हें एक्स वाई दिया गया तो तुम ए बी पे डील करोगे। सेम एलिमेंट लेके चलोगे तो कंफ्यूज रहोगे कि तीसरा एलिमेंट कहां से लाए। रिलेशन में तो दो ही एलिमेंट दिए होते हैं, तो तीसरा कहां से लाए? तो इस हिसाब से तुम क्या करना, तुम जो दिया है उसके अलावा पॉइंट्स लेके चलना, जिससे चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी,
जैसे हमने एक x ले लिया, x एक सेट है जो कि R से लिया है हमने, ठीक है। ठीक, यानी कि हमें क्या मिलेगा, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा x कॉमा जैसे ये किया हमने, तो हम चेक करेंगे क्या x R x है। अब यहाँ R कुछ भी हो सकता है ना, वो बस देख लेना कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर x R x है तो इसका मतलब हो जाएगा x कॉमा x जो होगा वो किससे बिलोंग कर जाएगा, R से। किससे बिलोंग कर जाएगा, R से। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं कोई लेट की जरूरत ही नहीं है, हमें कुछ भी लेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लाइन ऑलरेडी लेट ही है, ये जो लिखा गया ये भी लेट ही है, रियलिटी थोड़ो ना है वो। हाँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, अगला हमारा दूसरा रिलेशन क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। तो अगली हेडिंग हमने डाली सिमेट्रिक रिलेशन की। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन डाला। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन में पहले गिवन होगा, ठीक है। तो गिवन दैट x कॉमा वाई, या गिवन की बजाय तुम टेक लिख लो, क्या लिख लो, टेकिंग x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, ठीक है, वेयर x कॉमा वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तुम्हें दोनों आर्स में डिफरेंस पता चल रहा है ना, वो सेट है, ये रिलेशन है। ठीक, वो सेट ऑफ रियल नंबर कह सकते हो, ये रिलेशन है, ठीक है। अब अगर ये गिवन है, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अगर ये गिवन है तो ये कंफर्म है कि x रिलेटेड टू y। ठीक, फिर जो भी वर्किंग तुम्हें करनी है वो वर्किंग करो, और वर्किंग करने के बाद ये प्रूफ कर दो कि y रिलेटेड टू x। ठीक, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते ना तुम्हें समझ में आए ये लिखना, उसके बाद सीधे ये लिख देना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, y कॉमा एक्स, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स रिलेटेड टू r, so it is symmetric, so it is a symmetric relation। ठीक है, लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, जैसे हमने ऊपर टेकिंग में एक कंडीशन ली थी, यहां पे हम दो कंडीशंस लेंगे। टेकिंग x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, कॉमा y कॉमा x बिलोंग्स टू r, सॉरी y comma z belongs to R, where x y और z तीनों ही कहां से लिए गए हैं, सेट R से लिए गए हैं। ठीक है, ओके, स्क्रीन खत्म भी होती है। ठीक है, ठीक, तो अब इसी को अगर हम फर्दर करें, इसी को हम आगे ले लें, है ना। तो हमारे पास लास्ट लाइन क्या थी, हमारे पास लास्ट लाइन थी टेकिंग x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R और y कॉमा z बिलोंग्स टू R, वेयर
एक्स वाई और जेड तीनों कहाँ से आ रहे हैं, सेट आर से आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि ये टेक है तो टेक का मतलब एक्स जो है वो आर वाई होगा एंड वाई जो होगा वो आर जेड होगा। सेम चीज, कुछ जो भी वर्किंग करनी हो वर्किंग करो, एक्स आर जेड, यानी कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? नंबर्स के लिए तो ये बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके चलते हैं जो नंबर्स ना होके लाइन पे डिपेंड कर रहा हो। जैसे तुम्हारे में पैरेललिटी और परपेंडिकुलर पैरेलल दो ही तो लाइंस में दो ही केसेस होते हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम परपेंडिकुलर पे चलते हैं। हम लोग एक नंबर लाइंस वाला एग्जांपल लेते हैं। एक इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि एक रिलेशन है आर, ठीक है, डिफाइंड कुछ ऐसा है कि L1 और L2 है, ठीक है, these two are lines such that L1 perpendicular L2। अब इसके आगे कंडीशन लिखी होती है कि these two are lines, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो तुम अपने आप अंडरस्टैंडेबल होगा। ठीक है, इसको करते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक, हमने क्या बताया था रिफ्लेक्सिव में, अगर जब करेंगे तो हम सबसे पहले एक लाइन लेंगे, तो टेक अ लाइन L1, ठीक, जैसा मैंने कहा था कि तुम चेंज करके ले सकते हो, लेकिन बिकॉज ऑफ तुमको सेम वेरिएबल पे भी चाहिए तो एक ये सेम वेरिएबल में क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, टेक अ लाइन L1, L1 कुड नॉट बी परपेंडिकुलर, या इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो, नेवर अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। मैंने कहा था ना कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, तो यही वो वर्किंग हो गई कि नेवर अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन कभी खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है, सो L1 कॉमा L1 is a not belongs to R, so it is not reflexive। भाई रिफ्लेक्सिव की नेसेसरी कंडीशन क्या थी, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग नहीं कर रहा तो नहीं होगी। ठीक, पहला हो गया। सिमेट्रिक, ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक में टेक करते हैं हम पहले एक लाइन को, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, है ना, यानी कि L1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा L2 से, सिंपल सी बात है। और तुम्हें पता है, अभी बता रहा, सुना क्यों नहीं बे, L2 is not per L2 is also perpendicular to L1, यानी कि L2 कॉमा L1 belongs to R, so it is symmetric। Then the third one is
ट्रांजिटिव। ठीक। तो टेकिंग L1 L2 belongs to R, also L2 और L3 belongs to R। ठीक। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा L1 is perpendicular to L2 और L2 is perpendicular to L3, है ना। बट L1 is in या बट जो L1 होगा वो पैरेलल होगा L3 के। L1 जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि L1 जो होगा वो L3 L1 कॉमा L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक। जिसको ना समझ में आया हो वो इसी में एक लाइन बढ़ा के देख लो। ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ से तुम्हारा रिलेशन का कॉन्सेप्ट खत्म। दुनिया के जितने भी रिलेशन के क्वेश्चन है सारे इसी से हो जाएंगे, इसी फॉर्मेट से हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द। एक क्वेश्चन छोड़ के जो कि पॉइंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें पॉइंट से बिलोंग करता है, बहुत बार आया एग्जाम में, उसके लिए हम लोग दोबारा कभी कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है।